चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको बहुपद की जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको बताई दी, बहुपद क्या होता है और क्या इसकी पहचान होगी। ठीक है, अब मैंने बहुपद को दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक आपका पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, दूसरा जो है ना आपका घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, दो भाग में डिवाइड किया है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर बहुपद के जो प्रकार होंगे वो आपके तीन टाइप के होंगे, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, एक पदी यानी कि जहां पे आपका सिंगल पद हो, द्विपद, द्वि मैंने दो, जहां पर आपके दो पद हों, और त्रिपद, थ्री मैंने तीन, जहां पर आपके तीन पद हों। एग्जाम्पल जैसे यहां पे मैंने 2x लिख दिया एक पदी में, एक पदी में 2x आपका क्या है, आपका सिंगल पद है यानी कि एक पद है। उसके बाद x², ये भी आपका क्या है, एक सिंगल पद है। इनके बीच में ये अलग अलग पद हैं दोनों, ये भी आपका सिंगल पद है, ये आपका सिंगल पद है, बीच में आपका क्या है, कोमा है। ठीक है, तो ये आपका एक पद है, ये भी आपका क्या है, एक पद है। उसके बाद यदि हम द्विपद की बात करें, द्विपद यानी कि जिसमें आपके अधिकतम कितने होंगे, दो पद होंगे। x² - x, यहाँ पे आपके दो पद हैं। y² + 1, यहाँ पे आपके कितने हैं, दो पद हैं। तो द्विपद जिसमें अधिकतम आपके कितने होंगे, दो पद होंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम त्रिपद की बात करें, त्रि मैंने तीन, त्रि मैंने तीन यानी कि जिसमें अधिकतम कितने हों, आपके तीन पद हों। तो x² + x + 1, तो यहाँ पे अधिकतम कितने हैं, आपके तीन पद हैं। इसके अंदर कितने हैं, आपके तीन पद। इसी प्रकार 2x² + 3x + 1, तो इस बहुपद में भी आपके कितने हैं, तीन पद हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, त्रिपद हो गया। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो एक पदी होता है वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। एक पदी जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है, क्योंकि बहुपद की जो डेफिनेशन है मैंने आपको बताई है, बहु मैंने बहुत सारे पदों का मेल। तो यहाँ पे आपका एक पद है तो ये तो सिंगल पद है, ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे आते हैं, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर यानी कि पावर, तो घात के आधार पर आपके तीन प्रकार के बहुपद हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद। रेखिक बहुपद यानी कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होगी वो आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 है, तो 2x + 1 में चर की अधिकतम जो पावर है, यानी कि चर कहाँ है, आपका x है, तो x आपका जो चर है इसकी अधिकतम जो घात है वो आपकी एक है। तो जब अधिकतम घात एक होगी तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्वि मैंने दो, घात यानी कि जिस बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम जो पावर होगी वो दो होगी, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल x² + x + 1, तो x² + x + 1 में x की जो अधिकतम घात है वो आपकी 2 है, तो ये क्या हो गया, आपका द्विघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार यदि x² + 2 की बात करें तो यहाँ पे भी x की जो है यानी कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 3 पे आपका क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती, त्रि मैंने तीन यानी कि जिसमें जिस बहुपद की अधिकतम पावर 3 होगी, अधिकतम घात 3 होगी, वो क्या कहलाएगा, आपका त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल x³ + x² + x + 1, तो यहाँ पे जो चर है, चर की अधिकतम पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पे 2 होगी आपकी, यहाँ पे कितनी है, 1, तो 1 है, 2 है, 3 है, तो अधिकतम कितनी होगी, चर की पावर 3 होगी, तो अधिकतम 3 होगी, तो ये क्या है, आपका त्रिघाती बहुपद है। इसी प्रकार इस बहुपद की यदि बात करें तो इसमें भी आपकी जो है ना चर की अधिकतम पावर क्या है, 3 है, तो ये भी आपका क्या है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, चलिए तो आपने पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार और घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, जिसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बोर्ड में, वो है बहुपद की घात। क्या है, बहुपद की घात। ये क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपको कोई भी बहुपद देगा और उसमें जो है ना कहेगा कि बताइए बहुपद की घात क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसमें जो चर है, चर की अधिकतम घात देखनी है, तो जो चर की अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, बहुपद
जो दिया है आपको, जिसमें वो कह रहा है कि बताइए बहुपद की घात क्या होगी, तो उस बहुपद में जो भी चर है उसकी अधिकतम पावर देखनी है, जितनी भी उसकी अधिकतम पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है, इसी पर देख लेते हैं। जैसे आपका 2x + 1 है, 2x + 1 है, तो यहाँ पे जो x है इसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। ठीक है, इसी प्रकार यदि इस बहुपद की बात करें तो x² + x + 1, तो ये आपका बहुपद है। अब इसमें यदि हम चर की अधिकतम पावर देखें तो अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो ये यहाँ पे इसकी घात क्या होगी बहुपद की, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यदि इस बहुपद की बात करें तो x³ + x² + x + 1, इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 3 है, तो ये यहाँ पर इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। एक मैं लिख के बता देता हूँ आपको, मान लीजिए x⁵ + x⁴ + 2x³ + x² + 1, ये कोई बहुपद है आपका। ठीक है, इसमें जो अधिकतम घात है, यानी कि उसने कहा कि बताइए बहुपद की घात क्या होगी, तो इसमें जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, आपको क्या करना है, चर की अधिकतम घात देखनी है। तो यहाँ पे कितनी है आपकी, 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अधिकतम कितनी है, 5, तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी आपकी, 5 होगी। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ आया हो, जो बहुपद के बारे में जो डेफिनेशन हो सकती थी, जो इसकी पहचान हो सकती थी, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, क्वेश्चन आपका किस टाइप का आएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज में करते हैं, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। ठीक है, इतना काफ़ी है बहुपद के बारे में पहचान के लिए। ठीक है, तो थैंक यू।